Good morning, children. Today we are going to start a new topic of electrochemistry of class 12th, which is batteries. ये लास्ट टॉपिक है और चलो मैं बैटरी के बारे में डिस्कस करता हूं। तो देखो बेटा, बैटरीज क्या होता है? बैटरीज पता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो मैं टॉर्चेस में यूज करता हूं, इन्वर्टर में यूज करता हूं, ये सारे बैटरीज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। अब देखो बच्चा, बैटरीज को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है प्राइमरी बैटरी, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी बैटरी। ठीक है। तो मेरे पास दो टाइप का बैटरी, एक प्राइमरी बैटरी, दूसरा सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी को मैं चार्ज नहीं कर सकता, जैसे कि टॉर्च में जो होता है सेल, पेंसिल सेल जो होते हैं, ठीक है, उसको मैं चार्ज नहीं कर सकता। एक बार खत्म तो थ्रो कर दो। उसके बाद रिमोट में होता है, टॉयज में जो होते हैं सेल्स या बैटरी जिसे बोलो, दे आर प्राइमरी बैटरी। इट कैन नॉट बी चार्ज, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी कैन नॉट बी चार्ज, ठीक है। तो बच्चा देखो, दिस दैट मीन प्राइमरी बैटरी कैन नॉट बी चार्ज, ठीक है, और कैन नॉट बी रीयूज, इसको दोबारा मैं यूज नहीं कर सकता हूं। बट सेकेंडरी बैटरी को मैं चार्ज कर सकता हूं, जैसे कि अब देखो बेटा, इन्वर्टर में जो होता है बैटरी, वो हुआ सेकेंडरी बैटरी। और सोचो तो जो ई रिक्शा में यूज होता है बैटरी, दैट इज सेकेंडरी बैटरी, उसे भी चार्ज किया जाता है। फोन में जो होता है बैटरी, चार्जर, ठीक है, उसमें जो बैटरी होता है फोन के अंदर, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी बैटरी, क्योंकि वो भी चार्ज खत्म होता है, फिर से मैं चार्ज करता हूं। ये सारा हुआ सेकेंडरी बैटरी। दैट मीन इट कैन बी रीयूज्ड और can be charged, ठीक है, इसे चार्ज किया जा सकता है। तो देखो बच्चे, यहां इसको मैं चार्ज नहीं कर सकता हूं, कैन नॉट बी चार्ज, इसको चार्ज मैं नहीं कर सकता हूं, बट इसको मैं चार्ज कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं बार बार मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि चार्ज करके इसे मैं बार बार यूज नहीं कर सकता हूं। तो ये एक मेन डिफरेंस है प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी में, ठीक है। अब देखो बेटा, इसे चलो रहने दो। इसके बाद में बेटा एक प्राइमरी बैटरी का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बेटा देखो, सबसे बच्चे देखो, चलो इसे मैं रब कर दे रहा हूं, उसके बाद में आ रहा हूं। बच्चा देखो, चलो इसे हटाओ। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी समझ में आ गया। अब देखो बच्चे, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के बीच में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। मेन डिफरेंस की बात हमने किया। बेटा देखो, प्राइमरी बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट एक बैटरी होता है लिकलैंची सेल। कौन सा सेल होता है? लिकलैंची सेल। क्या होता है लिकलैंची सेल? जो मैं टॉर्चेस में यूज करता हूं वो ही हुआ लिकलैंची सेल, ठीक है। या टॉयज में यूज होता है, या और कहां यूज करोगे? टॉर्चेस में, टॉयज में, रिमोट में यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट? लिकलैंची सेल। तो लिकलैंची सेल अगर तुम नॉर्मली देखे होगे बच्चे, कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लंबा सा दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर में कुछ ऐसा दिखता है, यही है लिकलैंची सेल, ठीक है, जिसको मैं डे टू डे लाइफ में ड्राई सेल भी बोलता हूं। ड्राई सेल क्योंकि इसमें कोई लिक्विड नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ड्राई, सूखा हुआ था, इसीलिए ड्राई सेल बोला जाता है। बट इसी का नाम है लिकलैंची सेल। तो बच्चा, इसी के बारे में अब ज्यादा मैं स्टडी करता हूं। इसके बारे में कैसे बनता है वो सारा मैं बात करूं। बेटा देखो, सबसे पहले देखो, एक मैं ऐसा कंटेनर लिया, देखो यहां से ऐसे लो, ठीक है, ये सपोज करो बच्चा ऐसे लो। ये एक कंटेनर लेना है, किस चीज का? जिंक का कंटेनर।
ये कंटेनर है बना हुआ किसका, जिंक का। जिंक मेटल जो पढ़े हो बेटा, दिस इज मेड अप ऑफ जिंक। ये जिंक का कंटेनर होता है, ठीक है, दिस इज जिंक कंटेनर। चलो यहां पे ये देख लो, तो ये जिंक है, इट इज जिंक Zn। इसके बाद बच्चा इसके बीच में ऐसा एक कार्बन रॉड होता है, कार्बन रॉड, जिसको प्योर कार्बन फ्रॉम ग्राफाइट नाम सुने होंगे, ठीक है। तो दिस इज ग्राफाइट रॉड बोलो या कार्बन रॉड बोलो। अगर कभी उसे तोड़ के देखे होगे तो अंदर में कुछ ऐसा एक रॉड जैसा दिखेगा, दिस इज कार्बन रॉड, दिस इज कॉल्ड कार्बन रॉड, कार्बन रॉड, या इसी को ग्राफाइट भी बोल सकते हो, ग्राफाइट रॉड, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, ये जो कंटेनर होता है एक ग्लास टाइप का बना होता है, वो बना होता है जिंक का, जिंक का ये पूरा बना होता है, ये पूरा जिंक का बना हुआ है। इसके बीच में ये जो लंबा है, यहीं पे ऐसा लंबा सा एक होता है रॉड, यही बाद में चल के ऊपर ऐसा कैप जैसा बन जाता है। तो ये जो है ग्राफाइट रॉड बोलो या कार्बन रॉड बोलो, चलो मैं रॉड नहीं लिखा हूं, चलो रॉड लिख लो, ग्राफाइट रॉड या कार्बन रॉड। बच्चा ध्यान रखना, ये जिंक का जो कंटेनर है ये एक्ट करेगा कैसा, एनोड की तरह, एनोड की तरह, और ये जो कार्बन रॉड है ये एक्ट करेगा कैथोड की तरह, कैथोड की तरह, ठीक है। तो ये हो गया एनोड। एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे नहीं करूंगा बेटा, वो तो दूसरे टाइप के सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का था, ठीक है। चलो एनोड ये, कैथोड ये। पॉजिटिव निगेटिव क्या है अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, जब मैं इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाऊंगा। और बच्चा ये जो देखो बेटा, ये जो बीच में स्पेस खाली है, ठीक है, इस स्पेस में कुछ भरा होता है, ठीक है। इसके स्पेस में तो ये जो स्पेस है इसमें एक पेस्ट होता है, पेस्ट मतलब कि एक सेमी सॉलिड टाइप का, और वो पेस्ट इसमें फिल्ड होता है, इसमें एक पेस्ट फिल्ड होता है, और पेस्ट कंटेन करता है क्या क्या, देखो बच्चा, इसमें होता है मैंगनीज, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। इसके साथ होता है प्लस, और क्या होता है, और होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। उसके साथ होता है कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक यानी कि पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कोल, और ये ग्राफाइट, कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो ये बेटा पेस्ट होता है, सेमी सॉलिड जैसा बना होता है, ठीक है। और उसमें सेमी सॉलिड में होता क्या है, ये पेस्ट में होता क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन ब्लैक, ठीक है। इसके चारों तरफ पेस्ट होता है। अगर कभी तोड़े होगे लाइफ में, नहीं तो क्लास के बाद जाके कहीं अगर मिले उसे तोड़ना बेटा, अंदर से एक ब्लैक कलर का कुछ मिलेगा, जो खराब हो जाए उसे तोड़ना, अच्छी वाला को मत तोड़ना, ठीक है। तो इसमें जो कुछ ब्लैक कलर का कुछ दिखेगा, दैट कंटेन्स व्हाट, मैंगनीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन ब्लैक, यानी MnO2, NH4Cl एंड कार्बन मीन्स C, ठीक है, ये मिला होगा उसमें। अब इसमें रिएक्शन क्या होगा, देखो बच्चा, ये है एनोड और ये है कैथोड। अब यहां पे बेटा इसके सरफेस पे यहां पे क्या रिएक्शन होता है, देखो बेटा, यानी कि कहने का मतलब ये बच्चा, इसका जो ये सरफेस है यहां पे, ये जो जिंक का जो कंटेनर है, इस कंटेनर के सरफेस पे यहां पे बच्चा, यहां पे क्या रिएक्शन होगा वो मैं बात कर रहा हूं। देखो बच्चा, यहां पे जहां मैं लाइन खींच रहा हूं, यहां पे क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि यही है एनोड, ठीक है। देखो बेटा एनोड के पास होता है, देखो बेटा एनोड पे क्या रिएक्शन देखना, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, जिंक था, जिंक लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा Zn2+, और ये लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
क्या लूज किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बन गया जिंक आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। और यहां पे बेटा इसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो बच्चा, जब ऐसा होगा तो इस जिंक रॉड के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, माइनस 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 माइनस, ये सारे नेगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर तो डिपोजिट होगा, सारे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डिपोजिट हो जाएंगे। अब देखो बच्चा, जब ये डिपोजिट हो जाएगा, अब देखो बच्चा, अगर जब मैं कोई बल्ब जलाता हूं तो बेटा देखो यहां से ऐसे इसे कनेक्ट किया, ऐसे लो, यहां पे तुम बच्चा इसको बल्ब डाल दो और फिर इसको ऐसे लेके यहां पे ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करोगे तो क्या होगा बच्चा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कंटेनर के ऊपर, यानी कि जिंक जो कंटेनर था उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो गए, दैट इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ट्रेवलिंग बाय दिस वे, करेगा, यस, ऐसा मूव करेगा, यस, ऐसा चलेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से चलते 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 कहां से, मतलब एनोड से, देखो बेटा ये एनोड है, एनोड से चलते 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 आ गया कैथोड के पास, ये कैथोड है, कार्बन रॉड कार्बन रॉड कार्बन रॉड, ये कैथोड है। ठीक है, तो कैथोड के पास, अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, देखो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, देखो बच्चा, कैथोड पे ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो चलो मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, साथ साथ में बच्चा यहां से ये अमोनियम क्लोराइड टूट करके बना है क्या, अमोनियम आयन में NH4+ और Cl- में, ये अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में बहुत सारा है, तो बच्चा इसके साथ चलो अमोनियम क्लोराइड लिख लो, सॉरी अमोनियम आयन NH4+। ठीक है, अमोनियम आयन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये आया, और इस पेस्ट में अमोनियम क्लोराइड टूट के अमोनियम आयन और क्लोरीन आयन, ये अमोनियम आयन यहां आया, यानी कि रिएक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसके साथ। उसके साथ है ये मैंगनीज ऑक्साइड, तो चलो MnO2। ठीक है, अब देखो बच्चा, ये सारा रिएक्ट करके बनाएगा क्या, देखो बच्चा, रिएक्ट किया, रिएक्ट करके क्या होगा बच्चा, देखो MnO2 है, ये बनेगा MnO और ये OH। ठीक है, MnOH डन। तो ये बना, यानी कि ये 2 ऑक्सीजन हटके 1 ऑक्सीजन हो गया, और फिर ये O और यहां से H, एक H यहां। तो बच्चा देखो, ये Mn 2 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन यहां आ गया, 1 ऑक्सीजन निकल गया, जो 1 ऑक्सीजन निकला है वो ये, और यहां से 1 हाइड्रोजन यहां आ गया। ठीक है, चलो 1 हाइड्रोजन यहां आ गया, और बचा क्या बेटा, यहां पे था NH4, 1 हाइड्रोजन तो यहां चला गया, फिर भी 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन है, वो मिलकर के बन गया अमोनिया NH3। ठीक है, अब बच्चे ये चार्ज कहां गया, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये चार्ज कैंसिल हो गया। अब बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा एक्चुअली ये सब कुछ 2 होता है, 2 रखो यहां, 2 रखो यहां, 2 रखो यहां, 2 रखो यहां, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तुम चाहते हो नहीं एक ही इक्वेशन रखो, तो तुम ये 2 को कैंसिल करके 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। क्लियर। अब देखो बच्चे, ये रिएक्शन हो रहा है कहां, कैथोड पे, ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे। तो देखो बेटा, यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, देखो 0 से 2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे देखो बच्चा, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, यहां पे देखो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, देखो +3 चेक कर लो, 2 यहां से निकालोगे, अगर जैसे निकालते हो रेडॉक्स रिएक्शन में किए हो इसको, और ये इसका 2 इसका 1, ये +3। तो बच्चा देखो +4 से +3 हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स दिस इज रिडक्शन।
रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब बच्चा तुम चाहते हो इसका बैलेंस इक्वेशन। अब समझ रहे कैसे बल्ब करूंगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा तो ऑटोमेटिकली ये ग्लो करेगा, और यहाँ पे या फिर ये रिएक्शन हुआ। तो यहां पे एनोड पे ये रिएक्शन, कैथोड पे ये रिएक्शन। क्या समझ में आ रहा? देखो आराम से देखो, अगर डाउट है तो यू कैन कमेंट इट। बट बच्चा एक और भी चीज है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया है। अब बच्चा इसकी अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन या मैं बोलूं तो ओवरऑल इक्वेशन अगर मैं बोलूं तो कैसे लिखोगे? देखो बेटा, सीधे इसके नीचे लाइन भी ड्रॉ करो, नीचे स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा सा मैं ऊपर लाइन खींचा हूं। देखो बच्चा, अगर तुम देखोगे इसको लिख करके तो देखो लेफ्ट साइड में क्या क्या है, देखो जिंक, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मुझे चाहिए। देखो जिंक, जिंक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, फिर है NH4 प्लस, उसके बाद है MnO2, फिर अब राइट साइड में है प्रोडक्ट में क्या है Zn2 प्लस प्लस। अब बेटा यहां एक इलेक्ट्रॉन की हो तो इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन रखो, ठीक है, वैसे एक ही इलेक्ट्रॉन रखो क्योंकि यहां पे फिर निकलेगा, फिर दो करना फिर बैलेंस नहीं होगा बच्चा, 2 ही रखना पड़ेगा, 2 ही रखना पड़ेगा तभी तो कैंसिल होगा, ठीक है, नहीं तो फिर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे अब ये लो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैं इलेक्ट्रॉन को इसलिए कर रहा था क्योंकि दोनों को कैंसिल करना है। अब यहां पे देखो ये हो गया, यहां पे प्रोडक्ट साइड में चलो MnOOH प्लस NH3, ठीक है। अब देखो बच्चा यहां से देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, देखो और कुछ कैंसिल होगा, अमोनियम नहीं, जिंक नहीं, कुछ नहीं कैंसिल होना है, तो यही मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो बच्चा एक और भी चीज देखना, जो भी जिंक, ये जिंक जो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जा रहा था, इलेक्ट्रॉन तो इधर चले जाता, बट इस सॉल्यूशन में मिल जा रहा था जिंक आयन। और बच्चा ये तो ऑक्सीडेशन के कारण से, रिडक्शन के कारण से बेटा ये अमोनियम आयन भी तो इसी में मिल रहा है बेटा, यहां भी तो अमोनियम आयन यहां से रिएक्शन हो रहा है, वो सॉरी जिंक यहां से थोड़ी आएगा बच्चा, यहां से जिंक आयन आएगा, ठीक है, जिंक आयन यहां से आएगा, और यहां से जो रिएक्शन हो रहा है उससे अमोनिया आएगा NH3, ये वाला, ये जिंक आयन और ये अमोनिया, ये वाले दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, चलो मैं यहां दिखा बेटा, कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, देखो जिंक Zn2 प्लस है, ठीक है, ये मुझे स्पेस चाहिए, मुझे इसको हटाओ, ठीक है, ये कहता है जिसेल, जिंक है, इसको बेटा एक अमोनिया इधर से आया NH3, दूसरा अमोनिया इधर से आया NH3, तीसरा अमोनिया इधर से आया NH3, चौथा इधर से आया NH3, और सारा आकर के बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स चलो मैं यहां बना दे रहा हूं कॉम्प्लेक्स, देखो बेटा Zn NH3 4 आ रहा है इसीलिए 4, 1 2 3 4, और एज ए होल इसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा, ये दिख रहा है बाहर का दिस लाइन, ओके, और बेटा ये 2 प्लस इसके ऊपर रह जाएगा, 2 प्लस इसके ऊपर रह जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा जो रहेगा इस पेस्ट में। तो ये था ऑल अबाउट लिकलाइनची सेल। दूसरा सेल फिर से दूसरे डे में बताऊंगा, बट इसमें समझ में आ गया। बट इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक बात वो भी जान लो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका कितना, 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट। क्लियर? तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।